गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज वन ऑफ योर क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है। इसमें आपके रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसका यूज होगा। देखो क्वेश्चन में है क्या। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, दो ट्रेन है उनकी लेंथ 100 मीटर है, आर ट्रेवलिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेवल कर रही है। ये मान ली मैंने दो ट्रेन, ठीक है, ये पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेवल करने लग रही है। जैसे जनरली हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन आपके साइड से निकलती है, आगे से भी आती है, ठीक है, वो पैरेलल ट्रैक्स पे ऐसे ट्रेवल कर रही है दो ट्रेन। लेंथ है 100 मीटर, मैंने नाम दे दिया ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। आगे क्वेश्चन आपका, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन दूसरे को 20 सेकेंड में ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक, ठीक है। मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये चल रही है, तो एक पीछे से एक ट्रेन आई, उसने उसको ओवरटेक कर लिया, ये सिचुएशन है। अब उसके बाद लिखा है एंड वन क्रॉसेज द अदर इन 10 सेकेंड। एक एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में। क्रॉस करने का मतलब ये होता है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस किया, तो क्रॉसिंग का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में चलना, ऐसे। और ओवरटेक करने का मतलब एक ट्रेन पीछे से आके उसको, उससे आगे निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, आपको निकालना है वेलोसिटीज दोनों ट्रेन की, दोनों ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है। तो एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रेन में से ये जो ट्रेन है, मान लो ये पीछे वाली, ये इसको ओवरटेक कर रही है। अगली सिचुएशन भाई किसी अगले दिन हुई, तो ये ट्रेन यहां से आ रही थी, ये ट्रेन यहां से आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया। आपको बताना है इनकी वेलोसिटीज कितनी है, और हर दिन ये कितनी से, V1 से, ये V2 से चल रही है। इनकी वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही, ये V1 से है तो ये V2 से चल रही है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो, सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं वो ओवरटेक वाली। ओवरटेक, ठीक है, जब ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रही होगी, कितने टाइम में ओवरटेक कर रही है, टाइम लिख लो भाई, 20 सेकेंड में एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है। अब देखो ओवरटेक कैसे करेगी। ये है आपकी ट्रेन बी, ये है ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन बी, ट्रेन ए, ये चल रही है, चल रही है। ट्रेन जो ए है वो पीछे से स्पीड में आएगी और इसको ओवरटेक करेगी इस तरह से। अब हमेशा एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, जब भी एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक करती है या क्रॉस करती है, देखो ये ट्रेन ए को बी को ओवरटेक करना है, करना है, ये आई, तो इसकी ट्रेन जो पीछे वाली है, इसकी पहले टिप को देखो, देखो इसकी टिप, टिप देखो, इसकी टिप ने, जो ट्रेन बी है उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 100 मीटर ट्रेवल कर चुकी है। अब इस ट्रेन की टेल को देखो, टेल को, ये देखो, इसने भी 100 मीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब जब भी एक ट्रेन दूसरे को ट्रेवल करती है, तो उसका जो सबसे आगे वाला हेड वाला, सबसे आगे वाला डिब्बा होता है, इंजन होता है, पहले वो इंजन, पूरा इंजन इसको क्रॉस कर लेगा, पूरा इंजन इसको क्रॉस कर लेगा, पूरी ट्रेन को। देखो दोनों के इंजन अब एक साथ आगे। अब पूरी तरह ओवरटेक करने के लिए जो सबसे लास्ट वाला डिब्बा है इस ट्रेन का, उसको भी तो इसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। तो कभी भी एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक करती है तो वो उस ट्रेन के डबल लेंथ ट्रेवल करती है, डबल लेंथ। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना। वेन एवर वन ट्रेन या वन बॉडी ओवरटेक्स द अदर और क्रॉसेज द अदर, क्रॉस करते हुए भी, वो हमेशा उस बॉडी का ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तभी वो उसको पूरी तरह से ओवरटेक या क्रॉस कर पाएगी। हमेशा दिमाग में रखना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू ओवरटेक, ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 मीटर। 100 मीटर तो वो इंजन ट्रेवल करेगा, प्लस में 100 मीटर, टोटल 200 मीटर। तो ट्रेन ए को ट्रेन बी को ओवरटेक करने के लिए टोटल 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके इंजन को पहले क्रॉस करेगी 100 मीटर, फिर इसका जो लास्ट वाली बोगी है वो भी तो 100 मीटर दोबारा ट्रेवल करेगी, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था। चलो, तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना इतना, टाइम इतना है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आएगा। ये ट्रेन इसके पीछे से आ रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हो ना, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करना है, ना कि इनकी गिवन वेलोसिटीज को। तो रिलेटिव वेलोसिटीज,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, v1 अपोजिट सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगी, v1 माइनस में v2, v1 माइनस में v2। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस है 200 मीटर। स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन ए, ट्रेन ए v1 से नहीं चल रही, रिलेटिव वेलोसिटी आपको यूज करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी से चल रही है, v1 माइनस v2 से, इनटू में टाइम कितना ले रही है 20 सेकेंड। तो यहां से v1 माइनस v2 की आपकी वैल्यू निकल जाएगी, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 20, 200 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा 10। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 10। ये बन गया आपका ओवरटेक के केस में। ठीक है, इसको याद रख लेना, 10 बन रहा है। ठीक है, कहीं कॉर्नर में ऊपर लिख लेते हैं भाई, ओवरटेक के सिचुएशन में v1 माइनस v2 हमारा आ गया है 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स डिस्कस द क्रॉसिंग सिचुएशन। क्रॉसिंग सिचुएशन, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब उसने बोला टाइम कितना लेती है क्रॉस करने में, 10 सेकेंड। अब देखो, दिस इज योर ट्रेन ए एंड दिस इज योर ट्रेन बी। ये आ रही है, ये ट्रेन ए को इसको क्रॉस करना है। देखो ये आई आई आई, ये इसके सबसे पहले इंजन को देखो, इंजन ने 100 मीटर ट्रेवल कर लिया। अब इसके लास्ट वाली बोगी, ये लास्ट वाली बोगी फिर से इस ट्रेन की लेंथ जितना ही ट्रेवल करेगी। तो क्रॉस करने के लिए भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन ए को, 100 प्लस 100 200। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू क्रॉस बाय ए, ट्रेन ए आपका ट्रेवल करेगी 200 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और आपको पता अपोजिट डायरेक्शन में फिर से क्या लगेगा, अब अपोजिट डायरेक्शन का केस हो चुका है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जब एक दूसरे की तरफ चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आपकी ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, v1 प्लस v2। हमेशा याद रखना, व्हेनेवर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा, व्हेनेवर इट इज यूज्ड, तो हमेशा आपको v1 v2 ये वेलोसिटी यूज नहीं करनी होती, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना होता है कुछ भी काम करना आगे। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्रॉस करते हुए और ओवरटेक करते हुए, कितनी होगी v1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस में v2। सेम डायरेक्शन होती तो v1 माइनस v2। v1 में से v2 क्यों माइनस किया था हमने पीछे, क्योंकि v1 तेज चलेगी तभी तो क्रॉस कर पाएगी, इसलिए v1 माइनस v2 किया था। अब देखो फिर से वही डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 200, कितनी स्पीड से, इनटू में टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहां से आपका v1 प्लस v2 बन जाएगा 20। तो आपकी एक सेकंड इक्वेशन बन गई है, एक सेकंड इक्वेशन बन गई, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए, ओवरटेक वाला भी एंड क्रॉसिंग वाला भी। अब इनका यूज करके फटाफट क्या करते हैं, v1 v2 निकाल लेते हैं। देखो वो रही आपकी इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी v1 प्लस में v2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको जैसे क्लास 10th में आप करते थे। इनको सीधा ऐड कर दो, v2 v2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 30। तो आपकी v1 की वैल्यू बन जाएगी 15 आपकी वैल्यू बन जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में, इसलिए मीटर पर सेकेंड। v1 निकल गया। अब v2 निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग
v1 इक्वल्स टू 15 इन सेकेंड, या फर्स्ट में पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सेकेंड में पुट करोगे तो आपका बनेगा 15 प्लस में v2 इज इक्वल टू 20। v2 आ जाएगा आपका 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी ट्रेन ए की वेलोसिटी बन जाएगी, ट्रेन ए की, ये ट्रेन ए की होगी 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने फिगर में ट्रेन ए को v1 लिया है, और ट्रेन बी की बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको यही चीज कैलकुलेट करनी थी। तो इसमें पूरी न्यूमेरिकल में आपको बात जो याद रखने की वो क्या क्या है। सबसे पहली, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक या क्रॉस करे तो एक ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ओवरटेक या क्रॉस करने के लिए, कितना, ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस, ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस। एंड दूसरी चीज, whenever two trains are crossing and overtaking each other, कंसेप्ट यूज होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। और जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होता है तो जब आप फॉर्मूला पुट करोगे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, उस टाइम पे जो आप स्पीड लोगे वो आपको रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी आपको। मतलब जब ओवरटेक करेगी तो आपका बनेगा v1 माइनस v2, एंड जब क्रॉस करेगी तो क्या बनेगा v1 प्लस में v2, बिकॉज क्रॉसिंग के टाइम वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको हमेशा याद रखना। अगर आप v1 ले लोगे डिस्टेंस निकालते वक्त, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में पुट करते वक्त, तो आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज हो, ऑलवेज यूज रिलेटिव वेलोसिटी व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, आपका निकल जाएगा आंसर हमेशा। ठीक है, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।